जब से ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, एक मुतनाज़े फ़ैसलों की सीरीज़ हम देख रहे हैं, चाहे वो वीज़ा पॉलिसीज़ के मामले पर हो, और अब तो ये जिस तरह टैरिफ वाला मामला हुआ है, इससे ख़ुद अमरीकी मार्केट जो है वो क्रैश करने की सूरत हाल पे आ गई है। जुर्माने मुख्तलिफ मंडियाँ भी अब लगाने पे सोच रही हैं। कितना मुश्किल होगा ट्रंप के लिए इक़्तिदार में अपने फ़ैसलों को बरकरार रखना, क्योंकि कुछ फ़ैसले उन्होंने किए हैं वो तो वैसे ही रोल बैक हो गए हैं। ट्रंप के फैसले बहुत मुश्किल होगा बरकरार रखना, क्योंकि ट्रंप को बहुत ज़्यादा सामना है मुखालफत का विद इन द कंट्री, अपनी डीप स्टेट से और दुनिया से भी, यूरोप से भी। यूरोप में भी कोई उनको पसंद नहीं करता। ये उनका बहुत बड़ा डिलेमा है। अब चाहे जो भी है, उनके इलेक्शन से पहले भी लॉबिंग थी बाकायदा, वो ना आ सकें, ना जीत सकें, और अब ये जो फैसले हैं वो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो पूरी इकोनॉमी से लेकर पूरी अपनी जो सिविलाइजेशन है उसकी ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। वो राइट विंग की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसको दोबारा लेके आ रहे हैं। वो कल्चर को कर्ब कर रहे हैं। LGBTQ जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो रिलीजियस और फैमिली वैल्यूज़ और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उस पे हम काम कर रहे हैं। पता नहीं अमरीकी मुआशरा इसके लिए कितना तैयार है, नहीं है। साथ में उनका जो सबसे बड़ा इशू है, जो मुझे लगता है उनको फेस करना पड़ेगा, वो ये है उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, जिस पे वो अब कांग्रेस को बाईपास कर रहे हैं। फैसले लेते हैं इमरजेंसी के कानून को इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक प्रिविलेज प्रेसिडेंट के पास अमेरिका में है कि अगर इमरजेंसी है तो आप बाईपास कर लें, और मशावरत की ज़रूरत नहीं है, बिल पास कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इमरजेंसी नाफिज करके आप अपना डिस्क्रेशन यूज़ करें और आप कानून पास कर लें। और यही कानून जो है वो इकोनॉमी की भी इन्होंने इमरजेंसी लगाकर तो ये कानून पास किया है, जिसमें जितना भी ट्रेड डेफिसिट जिस कंट्री के खिलाफ इनका है, जिस कंट्री के अगेंस्ट जितना ट्रेड डेफिसिट है उसको इन्होंने काउंट किया है, उसको इन्होंने 2 पे डिवाइड करके उस मुल्क पे टैरिफ लगा दिया। अब जितने मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, लेकिन जितने भी इकोनॉमिस्ट को मैं सुन रही हूँ वो इस बात पे हैरान होने से पहले वो इसकी मज़ाक़ खेज़ी पे बहुत ज़्यादा जो है वो चिलबलाए हुए हैं कि ये क्या है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड से बाजार जाके ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, तो जो चीज आप खरीद रहे हैं आप उसको कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? आपका डिसीजन गलत है। अगर अमेरिकी बाइंग ज्यादा कर रहे हैं, अगर अमेरिका बाइंग ज्यादा कर रहा है तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। वो बाइंग इसलिए कर रहा है, ए उसके पास बाइंग कैपेसिटी है, बी वो डेट में जा रहा है और क्रेडिट जो है उसका ओवरहीट कर रहा है। तो इन दोनों सूरतों में इलाज अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए। अमेरिका से बाहर इसका क्या इलाज हो सकता है? तो उन्होंने कंट्री बाय कंट्री काउंट किया है कि हम अमेरिका किस मुल्क से क्या चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हैं और वो हमारे से क्या खरीद रहे हैं। और अब उस बेस पे अगर वो आपसे उतना नहीं खरीद रहे जितना आप उनसे खरीद रहे हैं, उसको टोटल सम करके 2 पे डिवाइड करके उतना टैरिफ लगा दिया। और इकोनॉमिक की किसी क्लास में टैरिफ की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा शाज़िया, कुछ ऐसा भी हुआ है कि एलन मस्क जो हैं उनको वैसे तो खुद ट्रंप ने कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं और वापस जहां से आए थे वहां चले जाएं। USAID और दीगर इदारे उन्होंने बंद भी किए और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ भी उन्होंने काफ़ी मुतारिफ कराई। बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए, क्योंकि ही वॉज द वन हु वांटेड कि ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट्स को बंद किया जाए जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, उल्टा मुल्कों को इमदाद दे रहे हैं। सो एलन मस्क का क्या किरदार अब आप देख रही हैं? एलन मस्क का किरदार है, उसकी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है इस कैंपेन में और ट्रंप के जीतने में। और उसको एज सच डोज वो जो डिपार्टमेंट था उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको आई डोंट नो, जैसे आप अपने दोस्तों यारों को जो है रियल इस्टेट जो है न्यूयॉर्क रियल इस्टेट में आप फेवर्स दे रहे होते हैं, तो ये भी कोई फेवर होगी, लेकिन उसका बैकलैश बहुत ज़्यादा है। USAID को तो पूरी दुनिया ने बहुत सराहा है। अमेरिका के अंदर इसका बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हम जैसे लोगों के लिए तो ये नेमत है, जहाँ पे
कोर्स होती हैं, रजीम चेंज होती हैं, लॉबिंग होती हैं, हमारे यहाँ पे जो है एहतजाज करवाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जाती हैं। तो ये सारे का सारा वो तो CIA का फ्रंट था, तो पूरी दुनिया ने तो उस पे शुक्र का नाम लिया है, लेकिन मैंने इस पे लिखा है कि ये कभी भी बंद नहीं हो सकता सॉफ्ट पावर का, इसका कोई डिफरेंट नाम देंगे और इसको डिफरेंट डायरेक्शन देंगे। USAID तो उनका बहुत बड़ा CIA का फ्रंट है, जिस पे आप जितने भी बंदे भर्ती कर लें, जो भी कर लें। USAID को अगर आप एक साइड पे रख दें, अमरीकियों को प्रॉब्लम हुआ है जो उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़त्म किया है और साथ में ये कहा है कि जितने भी फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर बताएं कि उन्होंने कौन से 5 काम किए हैं। तो इतनी स्टूपिड चीज़ें ये ऐसे है जैसे बचपन में लड़कियां जो हैं वो बच्चियां घर घर खेलती हैं, तो फिर वो अपने रूल भी बना लेती हैं और अपनी जो भी जिस तरीके से उन्होंने खेलना होता है, तो एक मुल्क चलाना और अमेरिका चलाना, और वो भी इस लेवल पे इतने टर्मोइल में, इतने केओटिक टाइम में, वो कि एक खेल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये ऐसा लगता है जैसे बंच ऑफ होते हैं, जैसे नाइव इमेच्योर लोग जो हैं वो कुछ खेल खेल रहे हैं। जैसे पिछले दिनों सिग्नल गेट इनका हुआ कि सिग्नल पे बैठ के ये वॉर प्लान बना रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, पीट हेग्सेथ है, माइक पेंस है, मार्को रूबियो है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। एक जर्नलिस्ट पूछा कि जी वो कहाँ से आ गया, तुमने कहा जी ही कुड हैव बीन सक्ड इन। तो वो इतने अजीब किस्म के कि वो आपके ग्रुप चैट में वो सक्ड इन हो गया और आप उस पे बैठकर इमोजीज लगा लगा कर एक वॉर प्लान बना रहे हैं। तो इमेच्योरिटी तो है और पूरी दुनिया के अंदर केओस भी है, क्योंकि दुनिया का एक पिवट है, दुनिया की सारी मईशत जो है वो उसके उठने बैठने से उस पर फर्क पड़ता है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो पूरी दुनिया में है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है। तो वहाँ पे कोई भी फैसला जो है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा और पूरी दुनिया इस पे इफेक्टेड है।